हे फोक्स, कैसे हो आप सब। आज मैं 2002 में आई एक बेहतरीन साउथ कोरियन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है फोन या फिर पोन इन कोरियन लैंग्वेज। खैर, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है आन बियोंगी ने और इसकी IMDb रेटिंग है 6.2 स्टार्स आउट ऑफ 10। कोरियन नेम्स को समझने में बहुत सारे व्यूअर्स को दिक्कत होती है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा ध्यान से इनको समझें ताकि मूवी अच्छे से समझ आ जाए। एंड बिल्जीबत मूवी की एक्सप्लेनेशन को इतना सपोर्ट करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। अगर आपने वो एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू वॉच। एंड हाँ, अगर ये फिल्म आपको देखनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर पिंग करके मुझसे लिंक ले सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि एक लिफ्ट में थी एंड सडनली उसको एक नंबर से कॉल आता है जिसके चलते उसको कुछ डिस्टर्बिंग साउंड सुनाई देती है जिससे वो वहीं पर गिर जाती है। वो इस दर्द को सहन नहीं कर पाती और अपने ही नेल्स को तोड़ देती है और ये लिफ्ट बहुत ही तेजी से नीचे गिरने लगती है। खैर, अब हम जीवॉन नाम की एक जर्नलिस्ट को देखते हैं जो कि पेडोफिलिक यानी सेक्सुअल स्कैंडल्स को एक्सपोज करने के लिए आर्टिकल्स लिख रही थी, लेकिन इसके चलते उसको उसके नंबर पर कई सारे थ्रेटनिंग कॉल्स आने लगते हैं जिससे वो अपना नंबर ही चेंज कर लेती है। यहाँ पर हमारी मुलाकात उसकी दोस्त होजुंग जो कि मां नहीं बन सकती थी, उसके हस्बैंड चैंगुन जो कि एक कंपनी का CEO था और उनकी बेटी यंगजू से होती है। अब अगर होजुंग मां नहीं बन सकती थी तो उनकी ये बेटी कैसे पैदा हुई, इसके कुछ राज हैं जो कि थोड़ी देर में रिवील होंगे। एनीवेज, अब ये दोनों जीवॉन को अपने बैंक बे रोड वाले घर में शिफ्ट होने के लिए कहते हैं एज उसकी जान को खतरा था। उनका कहना था कि वो घर नया है और उसको वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसके चलते वो मान जाती है और वहाँ पर जाकर स्टोर रूम में रहने लगती है, जबकि होजुंग उसको मेन बेडरूम में सोने के लिए बार बार इंसिस्ट करती है, बट स्टिल वो स्टोर रूम को साफ करके वहीं सो जाती है। जीवॉन को अपने लैपटॉप में न्यूड पिक्चर्स और कुछ खून से लथपथ लड़कियों की फोटोज दिखती हैं, जिसके चलते उसको कुछ थ्रेटनिंग कॉल्स नए नंबर पर आती हैं। उसको लगता है कि ये सब उन आर्टिकल्स को लिखने की वजह से हो रहा है और उसका कंप्यूटर भी कोई हैक कर रहा है। जीवॉन इन बातों को अपने कलीग्स को बताती है, बट उसका कहना था कि उसके नंबर पर सिर्फ 2 कॉल्स आई हैं और उसके अलावा किसी और के कॉल्स उसके पास नहीं आए हैं, which was weird to her। खैर, अब जीवॉन, होजुंग और उसकी बेटी यंगजू एक पेंटिंग एग्जीबिशन में जाते हैं जहाँ पर फिर से एक अननोन नंबर से कॉल्स उसके पास आती है, जिसको यंगजू उठा लेती है और वो कॉल सुनते ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है एंड बहुत डर जाती है। ऐसा बिहेवियर एक छोटी बच्ची का कभी भी उन्होंने नहीं देखा था। इस कॉल के बाद से यंगजू को घर के अंदर किसी के होने का एहसास होने लगता है और उसका बिहेवियर भी बदलने लगता है। इस छोटी बच्ची की एक्टिंग बहुत ही बेहतरीन है। इसके एक्सप्रेशन और सडन चेंज इन बिहेवियर वाज रिमार्केबल। खैर, यंगजू अब अपने पिता की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट रहने लगती है और अपनी माँ से जेलस होने लगती है और वो उनको इंटीमेट भी नहीं होने देती, जिस दौरान यंगजू की माँ को किसी की छवि अपनी बेटी में दिखती है जिससे वो काफी डर जाती है। डॉक्टर्स इस चीज को काफी नॉर्मल बताते हैं, बट चीजें उससे काफी ज्यादा खराब थी। मीनवाइल जीवॉन के पास और भी ज्यादा मिस्टीरियस कॉल आने लगते हैं और वो किसी टीनेजर को रोज अपोजिट बिल्डिंग में मूनलाइट सोनाटा नाम का म्यूजिक पियानो पर बजाते हुए देखती है। बट जब वो सामने वाले घर में इस बात को पूछती है तो वहाँ रह रही बच्ची बताती है कि उनको तो लगता है कि वो इस म्यूजिक को बजाती है, जिससे वो फिर से शॉक्ड हो जाती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। खैर, अब जीवॉन को लगता है कि जब से उसके पास ये नया नंबर आया है तब से ये सब चीजें हो रही हैं, तो वो इस नंबर के बारे में अपने कलीग से पता करवाती है। वो जो बताता है वो और भी शॉकिंग था, एज इससे पहले 3 ओनर्स जो इस नंबर के थे उसमें से 2 तो मारे गए, बट फर्स्ट ओनर गायब है। सबसे पहले हम मारे गए 2 लोगों के बारे में बात करते हैं। तो एक तो सिक्योरिटी गार्ड था जो कि बैंक बे स्ट्रीट रोड पर जाकर कार एक्सीडेंट से मारा गया, जिसको जीवॉन जाकर देखती है तो उसको पूरा सिनेरियो नजर आता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड किसी से बचने के चक्कर में उसको मारने वाला था, बट असल में वहाँ कोई था ही नहीं और बस उसने काइंड ऑफ सुसाइड कर लिया। अब सेकंड एक लेडी थी जो कि लिफ्ट में हार्ट अटैक से मारी गई और दोस्तों जो मूवी के शुरुआत में एक लेडी दिखाई गई थी वो वही थी। इन सब के बारे में पता करने के बाद हम देखते हैं कि जीवॉन को एक लड़की बार बार नजर आती है, लाइक बैंगबे वाले घर के वॉशरूम में, वहाँ के रोड पर।
यंगजू के अंदर भी उसको उस लड़की की परछाई नजर आती है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में उसको उस लड़की की माँ से पता चलता है कि उसका नेम जिन ही है। वो कुछ समय पहले गायब हो गई थी। उसने 2 नंबर्स खरीदे थे, जिसमें से एक सीक्रेट नंबर को तो उसकी माँ ने बंद करवा दिया था और उसके बाद ही इसके जो भी ओनर्स हुए उनके साथ बुरा ही हुआ। अब इस नंबर की 4th ओनर जीवोन खुद थी, जिसके साथ ये चीजें अजीब सी हो रही थी। वो जिनही की दोस्त से जाकर पूरी बात पूछती है तो उसको पता चलता है कि जिनही को एक अपने से काफी बड़े इंसान से प्यार था, जिसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया था। उसने लास्ट डिजिट से मिलते जुलते 2 नंबर्स लिए थे, एक खुद के लिए और एक उस इंसान के लिए जिससे वो प्यार करती थी। और अब वो उसकी दोस्त का हाल देखती है तो उसकी आंखें और कान सिले हुए थे, क्योंकि उसको भी कॉल से डर लगता था। उस कॉल के अंदर ही कुछ ऐसी वॉइसेस थी जिससे इंसान पागल हो जाया करते थे। बट स्टिल यहाँ पर 3 चीजें एक राज बनी हुई थी कि जिनही गई कहाँ, वो इंसान कौन है जिससे जिनही प्यार करती थी, और उसने क्यों यंगजू को पजेस किया है। अब इन सब का पता जीवोन लगा ही रही थी कि तभी एक बात पता चलती है कि उस पेडोफिलिक स्कैंडल का मेन विलन एक डॉक्टर है। इन मिस्टीरियस कॉल्स के साथ साथ वो भी जीवोन को कॉल कर रहा था, उसको फॉलो भी कर रहा था। अब वो जीवोन के कलीग को चाकू से मार के घायल कर देता है और जीवोन को किडनैप करके उसको भी मारने वाला होता है। लेकिन तभी जीवोन के कॉल पर रिंग बजती है और डॉक्टर उस कॉल को अटेंड कर लेता है, जिससे उसकी मानसिक हालत खराब हो जाती है और वो मारा जाता है। जीवोन घर आती है तो उसको भी जिनही एक चेयर पर बैठी मिलती है। वो काफी डरी हुई थी कि उसके साथ ये क्यों हो रहा है, जिसके चलते वो फाइनली पता लगा लेती है कि ये सब सीन है क्या। तो जिनही का अफेयर चैंग हुन के साथ था, यानी कि होजुंग के पति के साथ। इन बातों को जीवोन चैंग हुन के सामने बोलती है और उसको कन्फ्रंट करती है, जिसके चलते वो शॉक्ड हो जाता है कि जीवोन को ये सब कैसे पता चल गया। देन वो ये देखती है कि छोटी बच्ची यंगजू वहाँ पर है, जो कि बिल्कुल जिनही जैसा बिहेव कर रही है, जहाँ पर उसकी माँ होजुंग भी आ जाती है। अब गेट्स खुद पे खुद बंद हो जाते हैं। यंगजू स्टेयर्स के ऊपर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाती है और कहती है कि तुम दोनों में से एक को मरना होगा, और वो सीढ़ियों से कूद जाती है, जिससे उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। इसके बाद कुछ बातें पता चलती है। असल में होजुंग खुद से एक बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही थी, जिसके चलते ये अफेयर शुरू हो गया था और जिनही प्रेग्नेंट भी हो गई थी। खैर, बातों को और डिटेल में जानने के लिए जीवोन सीधा जाती है बैंगबे रोड वाले घर के स्टोर रूम में, जहाँ पर वो उस वॉल को तोड़कर देखती है तो शॉकिंगली वहाँ पर जिनही की डेड बॉडी नजर आती है, जिसको वो और चैंग हुन दोनों देख लेते हैं। चैंग हुन अब गुस्से में अपनी बीवी के पास जा ही रहा था कि वो उसको इलेक्ट्रिक गन से शॉक देकर बेहोश कर देती है, और जब जीवोन उसको देखने जाती है तो वो उसको भी बेहोश करके एक चेयर पर बांध देती है और अपनी कहानी बयां करती है। एक्चुअली एक दिन यंगजू ने अपने पिता को कार में जिनही के साथ देख लिया और उसने अपनी माँ का ध्यान उस तरफ दिलाया, बट उसने ये बात इग्नोर कर दी ताकि बच्ची पर गलत असर ना पड़े। होजुंग अपने पति के ऑफिस जाती है और उस सेल फोन को ले लेती है, जिसमें वो सारे के सारे मैसेजेस और रिकॉर्डेड कॉल्स को सुन लेती है। असल में चैंग हुन ने बैंगवे वाले घर में ही उसको रखा हुआ था और इसी वजह से जीवोन को ये सारी चीजें दिख रही थी। इनफैक्ट वो 2 लोग भी उसी इलाके में मारे गए थे। अब हुआ ये कि जिनही चैंग हुन की बीवी से जेलस होने लगती थी और वो उसको खूब डांटा करती थी, जिसके चलते चैंग हुन ने जिनही की कॉल्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया था और वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। अब होजुंग उसको चुपके से चैंग हुन के फोन से बात करके पार्क में बुलाती है और उसको बैंगबे वाले घर में ले जाकर समझाने की कोशिश करती है कि वो अभी छोटी है और ये सब चीज ठीक नहीं है। बट जिनही होजुंग की इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम का मजाक बनाने लगती है और कहती है कि वो चैंग हुन के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये वो खुशी है जो वो उसको कभी नहीं दे पाएगी। उसको अपने प्यार पर भरोसा है, जिसके चलते उन दोनों की फाइट होने लगती है और जिनही होजुंग को गला दबाकर मारने लगती है। लेकिन होजुंग उसको उसी सीढ़ी से नीचे धक्का दे देती है जहाँ से अभी यंगजू कूद गई थी। जिनही उस फोन को पकड़कर बेहोश हो जाती है और होजुंग को लगता है कि जिनही मर गई है, जिसके चलते वो उसको प्लास्टिक में रैप करके उसी दीवार में चिनने लगती है। बट जिनही उठकर उस पर हमला करने लगती है, बट होजुंग उसको एक स्टैचू से वार करके जान से मार देती है और उसी फोन के साथ उसी दीवार में बंद कर देती है, जिसके बाद से ही जिनही गायब हो गई थी। शॉकिंगली हमको यहाँ और बातें पता चलती है कि होजुंग हर प्रेग्नेंट लेडी से चिढ़ती थी
जिसके बच्चे थे उनसे भी चिढ़ती थी, एज वो खुद प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी। इनफैक्ट वो जीवोन से भी चिढ़ती थी क्योंकि यंगजू की ट्रू बायोलॉजिकल मदर कोई और नहीं बल्कि जीवोन थी, एज उन्होंने विट्रो फर्टिलाइजेशन का इस्तेमाल किया जिसमें जीवोन के एग्स का इस्तेमाल किया गया था ताकि होजुंग कंसीव कर सके। इसी वजह से उसको डर लगता था कि कहीं यंगजू बड़े होकर जीवोन को मां न कहने लगे। घर के अंदर हम देखते हैं कि वॉशरूम के अंदर चैंगहुन मरा पड़ा है और उसका हाथ कटा हुआ है, जो कि होजुंग ने किया ताकि वो उन सबको जान से मार देगी और सबको लगेगा कि ये सुसाइड था। होजुंग अभी जीवोन और जिन्ही की डेड बॉडी पर गैसोलीन छिड़कने लगती है, लेकिन जैसे ही वो लाइटर जलाने लगती है वो खुद पे खुद बुझने लगता है। हम देखते हैं कि जिन्ही का गोस्ट आता है जो कि होजुंग को जान से मार देता है और जिन्ही अपना बदला उससे ले लेती है। अब बस जीवोन और यंगजू बचते हैं। अंत में हम देखते हैं कि इस श्रापित फोन को जीवोन ओशियन में फेंक देती है, जहां वो फिर से बजने लगता है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी फोन 2002 फिल्म की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इसके अंदर एक के बाद एक ट्विस्ट है जो कि काफी मजेदार है। यहाँ पर कुछ लोग इस नंबर को लेने के बाद इसलिए मर गए क्योंकि वो एग्जैक्टली जिन्ही के इशारे को नहीं समझ पा रहे थे। जीवोन इसलिए बच गई क्योंकि वो खुद एक माँ थी, एटलीस्ट ट्रू बायोलॉजिकल मदर, और उससे भी होजुंग चिढ़ती थी। जिन्ही को मारना नहीं चाहिए था। होजुंग की जलन के चलते ही उसने उसका मर्डर किया। यहाँ पर चैंगहुन भी गलत था, इसलिए वो मारा गया। यहाँ पर जीवोन और यंगजू मासूम थे जो बच गए। और हाँ, इस फोन कॉल के अंदर जिन्ही के मौत वाले दिन की आवाजें थी, जिनको सुनकर सभी लोग डर जाया करते थे और अजीब सा बिहेव करते थे। बेसिकली जिन्ही के स्पिरिट के आने जाने का गेटवे ये नंबर था। बाकी सारी डिटेल्स आपको मैं दे ही चुकी हूँ, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करके बताना आपको ये फिल्म कैसी लगी। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।